इन संगे मरमर की जालियों में से दरियाए रावी बहता हुआ फुल देख सकते थे बादशाह जब यहाँ पे रहते थे। ये 9 लखा महल है जो शीश महल में पूरे 9 लाख रुपए पर बना था और ये मलका की स्पेशल फरमाइश पर बनाया गया था। अब यहाँ पर काले दिल क्यों हैं, लाल दिल हटा दिए थे और इस फाउंटेन की जो रिफ्लेक्शन है वो छत पर पड़ती है जिसकी वजह से सितारों का मंजर नज़र आता है। शीश महल मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां ने अपनी मलका के लिए तमीर कराया था और ये 8 दरे अब रह गए हैं क्योंकि यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह ने एक बड़ा गेट उतार कर यहाँ पर 8 दरे बना दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम शाही किला के अहाते में मौजूद शीश महल की एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, साल 1630 से लेकर 1632 तक जो बादशाह अकबर के बेटे शाहजहां उर्फ खुर्रम के नाम से जाना जाता, उन्होंने बेगम मुमताज़ या मलका मुमताज़ के लिए ये शीश महल तमीर करवाया था। दोस्तों, शीश महल की तारीख़ बहुत ही पुरानी है। लाहौर शाही किले के अहाते में मौजूद 21 अजूबों में से एक ऐसा अजूबा है जिसको यूनेस्को ने इंटरनेशनल हेरिटेज में शामिल कर लिया है, यानी बैनुल-अक़वामी विरसे में इसको शामिल कर लिया गया है। इसकी थोड़ी सी तारीख़ ये उर्दू में यहाँ पर लिखी हुई है और संगे मरमर के पत्थरों से भी इसके अंदर काम किया गया है। स्पेशल नोयत के पत्थर हैं, वो आगे चल कर किले में मैं आपको पूरा महल दिखाऊंगा अंदर से। दोस्तों, ये शीश महल बाशिर मस्जिद के अहाते में मौजूद है और साथ ही इसका जो अंदर शीशे का सारा काम किया गया है वो सीरिया से आया है, यानी मुल्क शाम से सारा शीशा आया था तब। और ये मलका मुमताज़ के एक ख्वाब की ताबीर के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में मलका मुमताज़ को ये देखना नसीब नहीं हुआ क्योंकि मलका मुमताज़ डिलीवरी के केस में मर गई थी और उनको ये जो महल है उनको नहीं नसीब हुआ। और फिर उनकी याद में ताज महल भी बनाया गया है जो आजकल भी लोग जाते हैं। दोस्तों, ये उसका मेन सदर दरवाज़ा है। यहाँ से एंटर हो के हम शीश महल के मेन एरिया में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, चूँकि पाकिस्तान में ये मौजूद इंटरनेशनल हेरिटेज है तो यहाँ पर उन्होंने एंट्री के लिए टिकट भी लगा दी हैं। मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम यानी शाहजहां ने इसको मलका मुमताज़ की याद में तमीर कराया था। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं अभी भी वही चीज़ बनी हुई है और यहाँ से ही उसके मुख्तलिफ़ पेंट और जो आराइश है वो यहाँ से ही शुरू हो जाती है कि ये एक ऐसा अजूबे के तौर पर इसको आज की दुनिया में देखा जाता है। दोस्तों, ये अहाता बहुत बड़ा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि जो शीश महल है ये 1631 और 32 में मार्बल की वजह से बना है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है 1981 के बाद। ये यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, तो चलिए दोस्तों आपको अहाते के अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ से शीश महल बाकायदा तौर पर शुरू हो जाता है और आपको ये जो 8 दरे सामने नज़र आ रहे हैं, 8 दरवाज़े, इसको यहाँ पर रंजीत सिंह ने एक बड़ा गेट था वो उतार दिया था। ये 8 दरवाज़ों को उतार के वहाँ पर 8 दरे बना दिए थे और इन दरों का ख़ास मकसद ये था कि जिस तरह 12 दरे नहीं होता, इस तरह 8 दरे बन गए और ये वो जो बड़ा गेट था वो उतार के कहीं और चला गया। दोस्तों, ये हम अहाते से गुज़रकर इसका जो अभी छोटा सा गेट है उससे एंटर हो रहे हैं। ये हम एंटर हो गए हैं दोस्तों जी शीश महल में। आजकल की दुनिया में ये सारा जो इलाका या सारा एरिया आपको सामने नज़र आ रहा है ये शीश महल है जो शाहजहां उर्फ खुर्रम ने अपनी मलिका के एक ख्वाब की ताबीर के लिए बनाया था। दोस्तों, एक छोटी चीज़ के लेके बहुत बारीकी का काम किया गया है। इस शीश महल को साइंटिफिक इतबार से भी बहुत बड़े आर्किटेक्ट डिज़ाइन के साथ तमीर किया गया था। ये आपको दोस्तों नज़र आ रहा है, ये सारी दीवार शुरू हो गई है। सबसे पहले जो मेरे राइट साइड पे यहाँ पे भी काम हो रहा है, ये शाही बाथ हैं। यहाँ पर गर्म पानी के भाप का सिस्टम भी इस तरह का होता था। ये जो शाही बाथ, ये अंदर की तरफ शाही बाथ हैं ये वाले। अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है
और ये ऊपर जो बनी हुई टैंकी आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह बैठकर भजन भी सुना करते थे, और कहा यह जाता है यहीं पे बैठे बैठे उनकी मौत हो गई। ये हम उसके दोस्तों मेन हॉल में एंटर होने से पहले मैं आपको पीछे से दिखा दूँ इसके छोटे गेट्स जो हैं। ये दोस्तों एक वो खाना है शाही, जो शीश महल का शाही हिस्सा है। यहाँ पर एक ख़ास किस्म के लोग बैठ के खाना खाते थे अपने बादशाह के दौर में। छत पर आप देख रहे हैं हर किस्म का रंग शीशे का काम किया हुआ है, और ये शीशा सीरिया से आया था और इसको गोल और उभरा हुआ है दरमियान से, और पीछे इसके मरकरी का काम किया हुआ है ताकि रिफ्लेक्शन हो सके। बहुत बारीकी से बनाया गया ये शीश महल आज भी लोगों की नज़र का जो देखने में सुकून का बायस बनता है। ये देखें पुल मुकम्मल तौर पर शीशे से भरा हुआ है, और ये ख़ास शीशा सीरिया से आया था। और हर जो इसका ख़ास बात है, जो हर बिल्डिंग है उसके 6 गेट हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जो मार्बल की जो जालियां हैं, इससे जब दरियाए रावी यहाँ पे बहता होता था वो भी नज़ारा आता था, और ठंडी हवाएं आती थी। ये एक ऐसे साइंटिफिक एतबार से बना हुआ है कि पूरा शीश महल ठंडा रहता था, और पूरी ठंडी हवाएं पूरे महल में गूंजती थी, और यहाँ से पूरे लाहौर का नज़ारा आता था। ये मार्बल एक ख़ास किस्म का है। यहाँ से पूरे दरिया रावी जब बहा करता था, अब तो वो पीछे चला गया, तो यहाँ से उसका नज़ारा देखने को मिलता था। दोस्तों इसी अंदर दरवाज़े की तरफ जाएं हम, तो ये बहुत खूबसूरती के साथ दीवारों पर अभी भी इन्होंने एक ऐसा काम किया हुआ है। ये अब सोने के अवराक के साथ, पूरा महल सोने के अवराक से बना हुआ था, और रिफ्लेक्शन अभी भी दे रहा है। पेंटिंग्स वगैरह जो भी बनी हुई हैं ये कुछ लोगों ने खरीद दी हैं। पूरा महल शीशे के साथ बना हुआ एक ऐसा ख़ास अजूबा है जो आज पूरी दुनिया से सियाहत के जो शौकीन लोग हैं वो इसको देखे बगैर नहीं जाते। जो भी लाहौर आता है इसको लाजमी देखता है। दोस्तों ये उसका मेन हिस्सा है, मेन बरामदा जिसको कह सकते हैं। यहाँ पर एक ख़ास किस्म का नीचे पत्थर लगाया गया है, मार्बल, और ये आप देख रहे हैं अभी भी पेंटिंग, ये सोने के अवराक से पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा साल होने की वजह से ये अवराक लोगों ने कुरेद लिए हैं। वैसे ये पेंटिंग और ये उभरा हुआ शीशा नुमा जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ रिफ्लेक्शन देता था। दोस्तों इसकी छोटी सी कहानी ये है, ये देखें ये अंदर की तरफ, और ये मार्बल एक ख़ास किस्म का और ठंडा है, ऐसे बादलों की नुमा का मार्बल है। दोस्तों इसकी कहानी ये थी कि मलका मुमताज़ एक रात सो के उठी तो उन्होंने बादशाह शाहजहां उर्फ खुर्रम को बताया कि मुझे ये ख्वाब आया है कि मैं उड़ रही हूँ बादलों पे और मेरे ऊपर सितारे मंडला रहे हैं। ये व्यू देखें, यहाँ पर पूरा दरिया रावी नज़र आता था, और ये जो आप जाली देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ये हर तरफ से हवादार रखा होता, और सतह ज़मीन से ये तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पे है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ताबीर बतानी है। ख्वाब ये था कि मैं हवा बादलों में उड़ रही हूँ और मेरे सर के ऊपर सितारे मंडला रहे हैं, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है मुझे बताओ। या तो इस ख्वाब के लिए कुछ ऐसी मोनूमेंट, कुछ ऐसा विरसा बना के दो जो मुझे इस ख्वाब की याद दिलाए। तो बादशाह शाहजहां ने आर्किटेक्ट्स को बुलवाया, नजूमियों को बुलवाया, उनसे जब ये बात की तो उन्होंने फिर ये मशवरा दिया, तो तब ये शीश महल की बुनियाद रखी गई और पूरे शीशे का काम किया गया, और नीचे जो ज़मीन है उसके ऊपर भी मार्बल का रिफ्लेक्शन बादलों की तरह दिया गया, ताकि जैसे ही सूरज की शुआएं फाउंटेन है बाहर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर पड़ें तो रिफ्लेक्शन के तहत सूरज ऐसे चमके और बादल सितारे नुमा जो ऊपर छत पे शीशा लगा वो सितारे नुमा हो, और लगे कि मैं अपना ख्वाब देख रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर बैठ के बादशाह का ये ड्राइंग रूम था, यहाँ पर बैठ के वो स्टडी करते थे, और 4 इस किस्म के चिमनियाँ बनी हुई हैं और 6 इसके दरवाजे हैं जहाँ से रात को सर्दियों में वो आग जला लेते थे, और यहाँ पे वो नमाज वगैरह अदा किया करते थे। और ये भी अभी आप देख रहे हैं आर्चिव से डायरेक्ट मार्बल से पूरा लाहौर यानी क्लियर ठंडी हवाएं आती थी जो पूरे महल को ठंडा रखती थी। जहाँ पे भी आप जाओ महल में कहीं पे भी चले जाओ, ठंडी हवाएं और खुशबू, चूँकि खुशबू के इन्होंने रखे होते थे प्याले भर के, तो पूरा ये देखो सतह ज़मीन से बहुत बुलंद है, ये इतना ऊंचा सतह ज़मीन से है कि हवा जो है ऊपर की ठंडी ही हमें डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होनी है, और पूरे शीश महल को उसने खुशबू और ठंडी हवा से भर देना था।
ये अभी आपको मीनार पाकिस्तान यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ये सारा व्यू शीश महल के अंदर से दोस्तों नज़र आता है। अगर आप लाहौर कभी भी आएँ तो ये लाजमी देखें। ये बहुत एक ऐसा हेरिटेज है जो आपको देखना है और दिल खुश हो जाता है। चूँकि बनाने वाले तो अभी नहीं है, ना ही उनके विरसा हैं, लेकिन पहले तो मजाल भी नहीं थी जब ये लोग बादशाह यहाँ पे रहा करते थे कि आम बंदा यहाँ तक रसाई कर सके। अब चूँकि ये एक विरसा बन के रह गया तो अब हर आम बंदा यहाँ पे आके देख सकता है। हमें इनकी हिफाजत करनी है ताकि हम आने वाली नस्लों को ये कुछ ना कुछ विरसा पहुँचा सकें। ये छतों पे यहाँ पर जब लाइट पड़ती थी तो रिफ्लेक्शन के तौर पे सितारे नज़र आते थे। ये सारा आप देख रहे हैं 6 दरवाजे हैं। 6 दरवाज़ों से हवा पास होकर पूरे महल को ठंडक बख्शती थी और जहाँ पे भी कोई चल रहा होता था ऐसे लगता था बड़ी ठंडक है फुल माहौल में और ठंडे ठंडे। ये सोने के अवराक से पेंटिंग बनी हुई थी और यहाँ पे आके लोगों ने इसको देखा है। तो अभी छतें भी देख रहे हैं अब किसी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ टूटी फूटी का शिकार भी हैं। ये भी यहाँ पे जो है लकड़ी का काम और शीशे का काम बड़ी भरपाई अंदाज में किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बाहर दिखा दूँ, ये वो यहाँ पे एक ऐसा साथ खाना था और यहाँ पे मलका अपना मेकअप किया करती थी। और ये 9 लाख का महल है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, पूरे 9 लाख रुपए से तब तमीर करवाया गया था। इसके अंदर भी एक ऐसी आर्चिव है जिससे पूरा लाहौर आता था और ये भी मलका के ख़ास कहने पे ही तमीर कराया गया था। और मलका जो शाहजहां मुमताज़ के बाद जो लोग आए, जो बादशाह थे, वो यहाँ पे मलकाएँ बैठती होती थी अपना यहाँ पे उनका, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसी शीश महल में गुजरता था। ये देखें यहाँ से भी पूरा व्यू लाहौर का आगे नज़र आता है। ये ठंडा और आर्चिव फुल माहौल में ये ख़ास पत्थर और पूरा लाहौर में देता है। दोस्तों ये देखें पूरा लाहौर, रावी भी यहाँ से बहता नज़र आता था और जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो भी यहाँ से भजन सुना करते थे जो गुरुद्वारा पास है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आराइश से मलबूत ये अभी भी शाही किले के अहाते में मौजूद शीश महल है जो अभी भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं इसको देखकर उनकी जो सोच है वो दंग रह जाती है। ये देखें दोस्तों फाउंटेन है। फिर जब मलका मुमताज़ मर गई थी तो उन्होंने यहाँ पर फाउंटेन में ब्लैक दिल लगे हुए हैं, काले दिल हैं, तो वहाँ पे पहले लाल दिल लगे हुए थे, वो निकाल के ब्लैक दिल लगा दिए। और यहाँ से फाउंटेन में जब पानी होता था सूरज की किरणें पड़ती थी तो वो रिफ्लेक्शन देती थी ऊपर छत पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।